नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे यूनिक मैथ बुक का नेक्स्ट चैप्टर ओड और इवन, जिसमें सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य और अभाज्य संख्या में यूज़ कहाँ कहाँ लिया जाता है और किस प्रकार इनका उपयोग किया जा सकता है, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हमने पिछली क्लास में जो पढ़ा है नंबर सिस्टम, उसके बारे में आप ज़रूर वीडियो की लिंक दे रखी है, वहाँ जरूर देखना। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है ये ओड और इवन, इसके बारे में हम जानेंगे। तो शुरुआत करने से पहले एक लाइन बोलना चाहता हूँ जो उन विद्यार्थियों के लिए है जो समाज के द्वारा कही गई बातों को अपने दिमाग पर प्रेशर लेके तो अपना जो लक्ष्य है उसको छोड़ देते हैं। तो उनके लिए एक लाइन है, लिखा है, तू ढूंढ अपनी खूबियाँ खामियाँ निकालने के लोग हैं ना, अगर सपना देखना है तो ऊंचा देख, नीचा दिखाने के लिए लोग हैं ना, अगर रखना है कदम तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए लोग हैं ना, प्यार करना है तो खुद से कर, नफरत करने के लिए लोग हैं ना, तू अपने अंदर जुनून की चिंगारी भड़का, जलने के लिए लोग हैं ना, तू कुछ करके दिखा दुनिया को, तालियां बजाने के लिए भी लोग हैं ना। तो ये इतनी प्यारी लाइनें आप अपने धड़कन में, अपने दिल में बिठा कर किए, और समाज और जनता जो भी कहे, लोग जो भी कहे, उनकी बातों में ध्यान रखकर अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान रखें और लक्ष्य की तरफ चलते रहें, हमें सफलता जरूर प्राप्त होगी। तो हम शुरू करते हैं आज ओड और इवन। तो सम संख्या और विषम संख्या किसे कहते हैं, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं, सम संख्या जिनके इकाई अंक, जो संख्या 0, 2, 4, 6, 8 इन अंकों पर जाके समाप्त होती है, उनको हम सम संख्या कहते हैं। या ऐसे बोल सकते हैं, जिन संख्या में 2 का भाग जाता हो उसे हम सम संख्या कहते हैं। तो विषम संख्या जिनमें 2 का भाग नहीं जाता हो, या जिनके इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 ये ना हो, उनको हम विषम संख्या बोलेंगे। तो जिनका इकाई अंक 1, 3, 5, 7, 9 इन अंकों में से कोई भी एक अंक हो तो वो होगी हमारी विषम संख्या। इन सारी संख्याओं में 2 का भाग नहीं जाता है, तो 2 परिभाषा याद रख सकते हो। जिनमें इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो वो होती है सम संख्या, और जिनमें 1, 3, 5, 7, 9 ये इकाई अंक हो तो वो होती है विषम संख्या। और जिनमें 2 का भाग चला जाए, पूर्णतः चला जाए, वो होती है सम संख्या। जिनमें 2 का भाग ना जाए वो होती है विषम संख्या। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, सम संख्या जहाँ पे देखिए इकाई अंक यहाँ पे 4 दे रखा है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 6 है, 2, 8। तो इन सारी संख्याओं में 2 का भाग जा रहा है, या ऐसा बोल सकते हैं इनका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 है, तो यह सम संख्या है। विषम संख्या ओड नंबर किसे कहेंगे, दे रखा है। इसका एग्जाम्पल क्या है, जिसमें 1, 3, 5, 7 आ गया, या 9, 1, 5। तो यहाँ पे जो 1, 3, 5, 7, 9 इनमें से कोई इकाई अंक हो तो होती है हमारी विषम संख्या। नेक्स्ट देखते हैं, सम संख्या और विषम संख्या ज्ञात करना। कि 5वीं विषम संख्या कौन सी है या 10वीं सम संख्या कौन सी है, वो हमें मालूम होना चाहिए। जैसे यहाँ दे रखा है, nवीं सम संख्या ज्ञात करने का सूत्र, अर्थात बोल दे 5वीं सम संख्या कौन सी है। तो देखिए, जैसे अगर बोले 2, 4, 6, 8, 10, तो 5वीं संख्या कौन सी है, 5वीं संख्या हमारी 10 है। तो कैसे ज्ञात करना है, जो nवीं सम संख्या, अर्थात n हमारा कितना हो गया, n की वैल्यू हो गई हमारी 5। तो सूत्र क्या दे रखा है, n जो संख्या दे रखी है उसको दुगुना करना, वो हमारी संख्या होगी सम संख्या। यहाँ पे n की वैल्यू दे रखी है 5, तो n इंटू 2 है, तो 5 गुणा 2 बराबर 10। इसकी वैल्यू यहाँ पे आ गई 10। ये 10वीं संख्या ही हमारी क्या है, सम संख्या है। अगर बोल दे 7वीं, n की वैल्यू अगर 7 हो जाए, तो यहाँ पे 7 गुणा 2 बराबर 14, तो सीधा आंसर हमारा होगा 14। अब ऐसे ही क्या दे रखा है, विषम संख्या, जैसे बोल दे 5वीं विषम संख्या, 100वीं, 1000वीं विषम संख्या, तो कई बार बालक क्या करते हैं, उनको सीधा दुगुना कर देते हैं, वो हमारी विषम संख्या, या दुगुना करके 1 जोड़ देते हैं, या वो उनमें कन्फ्यूजन रहता है। तो ध्यान रखना, क्या करना है, nवीं विषम संख्या ज्ञात करने के लिए n को दुगुना करना है और 1 माइनस करना है, प्लस नहीं करना है। कई बार बालक ऐसा कर देते हैं, n गुणा 2 प्लस 1 कर देते हैं, तो उसके अगली वाली विषम संख्या प्राप्त होगी, जो
हमें क्वेश्चन बोल रहा है कि वो हमें प्राप्त नहीं होगा। तो क्या सूत्र है, n इंटू 2 माइनस 1, ये सूत्र होगा nv विषम संख्या ज्ञात करने का। जैसे बोल दें एग्जाम्पल 5वीं विषम संख्या, तो 5वीं विषम बोल दें तो n की वैल्यू यहाँ पे है 5, n की वैल्यू यहाँ पे क्या है 5 है, तो वैल्यू यहाँ पर रख रहा हूँ मैं 5 गुणा 2 माइनस 1 अर्थात 10 माइनस 1 बराबर 9। 5वीं विषम संख्या 9 है, चेक करते हैं। पहली विषम संख्या 1 3 5 7 9, हाँ सर 5वीं विषम संख्या 9 ही है जो 5वें स्थान पर आ रही है। तो स्थान का बोलकर अगर सम संख्या विषम संख्या पूछे तो ये हमारे दो सूत्र हैं, वो हमें ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे बोल रखा है 10वीं सम संख्या कौन सी है, 10वीं सम संख्या, तो n की वैल्यू यहाँ 10 है, तो 10 इंटू 2 हो गया 20, तो 20 होगी 10वीं सम संख्या। इसका उल्टा अगर क्वेश्चन पूछ ले, कहीं पे ऐसा आता है कि 10 सम संख्याओं का योग, 10 विषम संख्या का योग, 10 सम संख्याओं का योग, तो वहां पे क्या करना है, हमें ये n निकालना पड़ेगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे ये सूत्र लिखा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि लेवल एकदम जीरो है, इसलिए लिखा रहा हूँ ताकि आगे ये सूत्र कहीं आपके काम आ सके। कई बार बालक इसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं कि कौन सा यूज लेना है, कैसे संख्या निकालनी है, कितनी संख्या होगी, वो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये सूत्र दो लगेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, यदि a एक सम संख्या है, यदि एक सम संख्या है तो आगे आने वाली सम संख्या कैसे निकालते हैं। कहीं पे बोल दे जैसे 2 है, 2 एक सम संख्या है, तो 2 के पास वाली जो सम संख्या वो कौन कौन सी होगी, तो क्या करना है हमें, या तो 2 जोड़ना है, आगे निकालना है तो 2 जोड़ना है, और पीछे वाली संख्या निकालनी है तो क्या करना है, 2 माइनस करना है। तो इसके आगे वाली संख्या होगी 4, इसके आगे वाली होगी 6, इसके वाली होगी 8, सब में 2 2 ऐड करना है, और पीछे वाली निकालनी है तो 2 माइनस करना है, 2 माइनस किया, 2 माइनस किया, ऐसे। तो सम संख्या में क्या ध्यान रखना है, जो ए दे रखा है उसमें 2 जोड़ना और 2 घटाना है। ऐसे ही विषम संख्या में होगा, बस इतना ही है, वो ए विषम होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे अगर 3 दे दूं तो इसमें 2 जोड़ेंगे तो विषम संख्या ही प्राप्त होगी, इतना ध्यान रखना। जो संख्या प्राप्त होगी वो क्या होगी, विषम संख्या प्राप्त होगी। -1 2 माइनस किया, फिर -1 -3, ये सारी विषम संख्या होगी। तो सम संख्या और विषम संख्या क्रम ध्यान रखने के लिए क्या करना है, हमें 2 जोड़ना या 2 घटाना होगा। नेक्स्ट, 11 विषम संख्या है तो अगली 4 विषम संख्या ज्ञात करना। अभी ये लेवल एकदम जीरो है, आपको कोई चिंता वाली बात नहीं है, एकदम जीरो लेवल लेके चल रहा हूँ ताकि हर बच्चा जो जिसके गणित नहीं है विषय, उसको भी ये समझ आ सके। तो इसलिए देखिए, जैसे 11 सम संख्या है, 11 एक विषम संख्या है, तो आगे आने वाली विषम संख्या, तो इसमें 2 ऐड कर दिया 13 आया, इसमें 4 ऐड कर दिया 15 आ गया, इसमें 6 ऐड किया तो 17 आया, इसमें 8 ऐड किया तो 19 आया। या ऐसे भी लिख सकते हैं, 11 में 2 ऐड किया 13, 13 में 2 ऐड किया 15, 15 में 2 ऐड किया 17, और 17 में 2 ऐड किया 19। ऐसे 2 ऐड करना है, 2 ऐड करना है या 2 माइनस करना है, देखो ठीक है ना। जैसे 24 एक सम संख्या है तो आगे 3 सम संख्या कौन सी होगी, आगे वाली 3 संख्या है, तो 24 है, 24 में 2 ऐड करने पर 26, 26 में 2 ऐड करने पर 28, 28 में 2 ऐड करने पर 30। ऐसे 2 ऐड करना और 2 माइनस करना है। नेक्स्ट, प्रथम n विषम संख्याओं का योग। अब देखिए संख्याओं का योग के बारे में जानेंगे। इससे पहले हम देखते हैं प्रथम सम संख्याओं का योग, प्रथम n सम संख्याओं का योग, n प्राकृत संख्याओं का योग। ये हमने पिछली क्लास में देखा था, लेकिन एक बार यहाँ और देख लेते हैं। प्राकृत संख्याओं का योग, देखिए हमारा योग का सूत्र होता है जो ये होता है Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ये हमारा सूत्र होता है संख्याओं का योग करने का। जितनी संख्या दे रखी है उनका योग करने का सूत्र होता है हमारा ये Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। अब हमें देखना है प्रथम प्राकृत संख्याओं का योग। तो n प्राकृत संख्याओं का योग, ये n मतलब जितनी प्राकृत संख्या होगी उतनी n की वैल्यू होगी। तो n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, प्राकृत संख्या है तो 1 से लेकर जितनी भी संख्या होगी n तक, वो सारी प्राकृत संख्या, इसकी n की वैल्यू हो सकती है। तो बोल दे जैसे एग्जांपल n की वैल्यू मैं 10 रख लूँ, बोल दे प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग, मतलब 1 से लेकर
10 तक की सारी संख्याओं को योग करने पर क्या आंसर आएगा? तो देखिए पहली संख्या क्या होगी हमारी, पहली संख्या होगी ये, यहाँ a की वैल्यू क्या है, यहाँ a है प्रथम संख्या, यहाँ a क्या है प्रथम संख्या, यहाँ n क्या है संख्या कितनी है, या बोल रहे कुल संख्या है, कुल संख्या बोल सकते हैं, कितनी है संख्या वो। यहाँ पे d क्या है, d होता है सार्व अंतर, सार्व अंतर। सार्व अंतर कैसे निकालते हैं, देखिए d बराबर होता है जो अगले वाला पद है उसमें से पहले वाले पद को माइनस करना है, जिससे हमें सार्व अंतर d मालूम होगा। तो अगले वाला अंतर देखिए कैसे होता है, सूत्र होता है, जैसे एक श्रेणी दे रखी होगी आपको a1 a2 a3, ऐसे आगे एक श्रेणी होगी जो an तक जाएगी, तो इनके बीच में जो डिफरेंस है वो समान होगा। वो कैसे निकालेंगे, अगले वाले पद में से पीछे वाला पद माइनस करना है, तो क्या करना है a2 माइनस a1, इतना ही ध्यान रखना है, जो आगे वाला पद है उसमें से पीछे वाला पद माइनस करना है। अगर ये श्रेणी ऐसे हो जैसे 1 2 3 4 ऐसा हो, तो इनके बीच में अंतर कितना है, तो a2 माइनस a1 अर्थात 2 माइनस 1 करना है। तो d की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 2 माइनस 1 बराबर 1, तो इसका सार्वंतर d की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी हमारे पास इसकी सार्वंतर। यहाँ n की वैल्यू क्या है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग n की वैल्यू होगी हमारे यहाँ पे 10, और a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, क्यों पहली संख्या क्या है 1 है। सब वैल्यू आ गई, तो हमें 10 तक की प्राकृत संख्याओं का योग निकालना है। तो ये सूत्र है, अब इस सूत्र के माध्यम से निकालते हैं। सूत्र क्या है वापस देखिए, Sn बराबर n बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये सूत्र होता है। सूत्र के माध्यम से देखिए n की वैल्यू यहाँ पे 10 दे रखी है, a की वैल्यू यहाँ पे 1 है, d की वैल्यू यहाँ पे भी 1 है, प्राकृत संख्या दे रखी है, तो ऐसे हमें निकालना है। ये सूत्र इंपॉर्टेंट है, ये सूत्र हमें ध्यान रखना है कैसे निकालना जो। तो देखिए Sn S10 बराबर 10 बटा 2 इंटू 2 इंटू a की वैल्यू यहाँ पे a है 1 रख दिया, प्लस n की वैल्यू 10 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू यहाँ पे 1 है तो 1 रख दी। 10 में 2 का भाग देने पर 5 आंसर आता है। 2 इंटू 1 2 प्लस 10 माइनस 1 9 इंटू 1 9, 9 2 11, 11 इंटू 5 उत्तर आता हमारा 55। तो देखिए ये अगर ऐसा कोई गुणा मिल जाए, एक चीज और सिखा देता हूँ यहीं पे, किसी संख्या को 11 से गुणा करना कैसा होता है। देखिए जैसे कोई दे रखी है 57, इसको 11 से गुणा करना है, तो सीधा एक लाइन में कैसे उत्तर निकालेंगे, जो पीछे वाली संख्या है 7 यहीं रख दो, आगे वाली संख्या 5 है वो यहाँ रख दो, 7 और 5 को दोनों को जोड़ दो, 7 5 12, 12 में एक हासिल का होता है, वो हासिल वाली संख्या इसमें डाल दो, हो जाएगा 5 और 1 6, तो सीधा आंसर ऐसे निकाल सकते हैं। ऐसे इसमें 5 से गुणा है तो सीधे 55 आंसर आ गया। तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं योग निकालने के लिए सूत्र होता है हमारा n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या इसको नया सूत्र बोल सकते हैं। ऐसा सूत्र होता है प्रथम n प्राकृत संख्या योग होता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2, ये होता है प्रथम प्राकृत संख्या योग। इसका शॉर्ट मेथड ये होता है, शॉर्ट सीधा सूत्र हम ये लगा सकते हैं, ठीक है ना। देखिए जैसे यहाँ पे 10 दे रखा था वैल्यू, n बराबर था 10, तो सीधा यहाँ पे हम रख सकते हैं 10 इंटू 10 प्लस 1 11 बटा 2, अर्थात 2 का भाग 5 10 में देने पर 5 इंटू 11 बराबर 55। तो प्रथम n प्राकृत संख्या का योग क्या हो गया, ये सूत्र हो गया n इंटू n प्लस 1 बटा 2। ऐसे अब देखना है प्रथम n विषम संख्या प्रथम n सम संख्या योग का सूत्र ऐसे शॉर्ट मेथड में कौन सा होगा। ये था लॉन्ग मेथड, ये था लॉन्ग मेथड जो पूर्णतः विधि द्वारा करना है। इसके जगह मैंने लिख दिया यहाँ पे ये शॉर्ट मेथड जो दे रखा है n इंटू n प्लस 1 बाई 2, ये होता है हमारा प्रथम n सम संख्या प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। अब देखते हैं अपन लेता हूँ प्रथम n विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना। अब n विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है, ये तो होता है लॉन्ग मेथड। कैसा निकालना है, सूत्र वही है Sn बराबर n बाई 2 इंटू n 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे
ए की वैल्यू क्या होगी, देखिए प्रथम विषम संख्या होती है ए 3 5, तो पहली संख्या ए की वैल्यू होगी हमारे पास 1। इन दोनों के बीच में डिफरेंस डी की वैल्यू क्या होती है 3 माइनस 1, आगे वाले पद में से पीछे वाले पद को माइनस करना है, 3 माइनस 1 बराबर 2, तो डी की वैल्यू सारवंतर हमारा गया डी। यहाँ पे n की वैल्यू जितनी संख्या दे रखी होगी वो n की वैल्यू होगी। पूछ ले 5v, तो यहाँ n की वैल्यू होगी 5, तो n निकाल सकते हैं संख्या। तो n विषम संख्या को योग देखना है हमें, तो कैसे देखेंगे, यहाँ n विषम संख्याओं की संख्या होती है कितनी जो संख्या है, a की वैल्यू 1 दे रखी है, d की वैल्यू 2, Sn बराबर योग निकालना है। तो विषम संख्या का योग शुद्ध सूत्र होता है n स्क्वायर, क्या होता है n स्क्वायर, इसका हमें ध्यान रखना है क्या होगा n स्क्वायर। जैसे बोल दे प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग, तो सीधा क्या करना है 5 का स्क्वायर करना है, 5 का स्क्वायर करते ही हमें वैल्यू प्राप्त होगी। जैसे दोनों तरीके से करके देखते हैं एक बार। प्रथम 5 n की वैल्यू अगर 5 दे दे तो सीधा एक तो सीधा सूत्र है n स्क्वायर, अर्थात 5 का स्क्वायर होता है 25। एक लॉन्ग मेथड भी देख लेते हैं एक बार। लॉन्ग कैसे, Sn बराबर n बाई 2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये सूत्र होता है। यहाँ पे a की वैल्यू होगी 1, n की वैल्यू यहाँ पे 5 दे रखी है, d की वैल्यू होगी यहाँ पे 2, हमने पीछे निकाल ली है। तो अब देखिए सूत्र के हिसाब से S5 बराबर 5/2 कोष्टक 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1, n माइनस 1 मतलब 5 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू होगी 2। तो 5/2 इंटू 2 प्लस 5 माइनस 1, 4 इंटू 2 8, यहाँ पे आंसर आएगा 5/2 गुणा 10, 2 का भाग देने पर यहाँ आंसर आएगा 5, और 5 गुणा 5 होता है 25। तो ये लॉन्ग मेथड ना करके हम सीधा शॉर्ट मेथड भी कर सकते हैं। इसके जगह सीधा क्या करना है, n का स्क्वायर, जो संख्या का पूछ रहा है, बोल रहा है 5 तो 5 का स्क्वायर, 10 विषम संख्याओं का योग, तो 10 का स्क्वायर करना है। चाहे कितनी भी संख्या बोले सीधा उसका स्क्वायर करना है, तो वो विषम संख्याओं का योग प्राप्त हो जाएगा। आगे देखिए, जैसे यहाँ पे दे रखा है प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग, तो यह तो था लॉन्ग मेथड जो हमने देख लिया है। और सीधा 15 विषम संख्या बोला है तो सीधे हमें कर सकते हैं n स्क्वायर, अर्थात 15 का स्क्वायर 225 हमें निकाल सकते हैं। तो देखिए एक बार ये भी देख लेते हैं क्वेश्चन कैसे कर रखा है। यहाँ पे 15 विषम संख्या, तो n की वैल्यू यहाँ पे 15 होगी। विषम संख्या में हर बार d सार्वंतर 2 ही रहेगा और a की वैल्यू हर बार 1 रहेगी, ठीक है ना। तो Sn की सूत्र से हम देखते हैं 15/2 इंटू 2 माइनस 2, 15 माइनस 1 इंटू 2, तो 2 प्लस 14 इंटू 2 28 होता है, 28 प्लस 2 30, और 30 में 2 का भाग देने पर आता है 15, तो 15 इंटू 15 बराबर 225। ही लॉन्ग मेथड था, हमें शॉर्ट मेथड ध्यान में रखना है, एग्जाम यही काम आएगा। n स्क्वायर सीधा करना है, 15 दे रखा है तो 15 का स्क्वायर बराबर 225 हमारा आंसर होगा। ये फॉर्मूला सेकंड और फर्स्ट वो था जो प्रथम प्राकृत संख्या का योग n इंटू n प्लस 1/2। अब देखते हैं नेक्स्ट, प्रथम n सम संख्याओं का योग ज्ञात करना। इससे पहले हम देख लेते हैं एक बार, यहाँ पे सूत्र वही होता है, सभी संख्याओं का योग ज्ञात करना। Sn बराबर n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब सम संख्या में स्टार्ट होती है 2 से, तो 2 4 6 8 ऐसे संख्या होती है, वो होती है सम संख्या। तो पहली जो संख्या है वो होती है a की वैल्यू, तो a बराबर हमारा हो गया 2। यहाँ d सार्वंतर, आगे वाले पद में से पीछे वाले पद में माइनस करना है, अर्थात 4 माइनस 2 बराबर 2। तो d सार्वंतर भी हमारा यहाँ सम संख्या में हर बार 2 ही रहेगा, चाहे कितनी भी बोले, कितनी भी संख्याओं के बारे में बोले, लेकिन यहाँ d सार्वंतर सम संख्याओं में 2 ही रहेगा, विषम संख्या में भी 2 ही रहेगा। इसलिए वो आगे बताया था मैंने, 2 छोड़ना और 2 घटाना है सम संख्या और विषम संख्या में। तो a, d और Sn की वैल्यू हमें निकालनी है। आगे देखते हैं, इसमें देखिए
मेन सूत्र क्या निकलता है। जैसे यहाँ देख रहा है क्वेश्चन 20 सम संख्याओं का योग ज्ञात करना, तो मैं यहाँ पे सोल्व करके बता देता हूँ एक बार। यहाँ हमें देख रखा है n बराबर 20, तो 20 सम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो n की वैल्यू यहाँ 20 है, a की वैल्यू होती है 2, d की वैल्यू होती है 2। तो सूत्र के हिसाब से Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, ये हमारा सूत्र होता है। तो इस सूत्र में रख के देखते हैं, 20/2 इंटू 2 इंटू 2 प्लस 20 माइनस 1 इंटू 2, डी की वैल्यू 2 दे रखी है, इसमें 2 का भाग देने पर आएगा 10, 2 इंटू 2 4 होता है, प्लस 20 माइनस 1 19 इंटू 2 38। इसकी वैल्यू होगी 10 इंटू 38 प्लस 4 42, गुणा करने पर आएगा 420। ये तो हो गया लॉन्ग मेथड, ठीक है ना। ये बड़ा वाला सूत्र है, हमें यूज नहीं लेना है। इसकी जगह शॉर्ट मेथड दे रखा है हमें, देखिए ये वाला शॉर्ट ट्रिक। क्या सूत्र है, सीधा ही n इंटू n प्लस 1, जो संख्या दे रखी है उसके जस्ट आगे वाली संख्या को उस संख्या से गुणा करना है, सीधा हमारा आंसर प्राप्त होगा। यहाँ देखिए n की वैल्यू 20 होगी, तो 20 की आगे वाली जो संख्या होगी उसको मल्टीप्लाई करना है। जैसे यहाँ पीछे देखिए, जैसे यहाँ पे n बराबर 20 दे रखा है, तो क्या करना है, 20 इसके आगे वाली संख्या होती है 21, सीधा गुणा करने पर आंसर आएगा 420। तो करना क्या है, अगर सम संख्या का बोले तो जिस संख्या के बारे में बोल रहे हैं उससे जस्ट आगे वाली संख्या को लेना है, उसको गुणा करना है, ऐसे ध्यान रखना है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे पलट सकता है, बोल दे 100 तक की सम संख्याओं का योग, सम संख्या का योग, 100 तक की सम संख्या का योग कैसे निकाल सकते हैं। अब देखिए इसमें क्वेश्चन चेंज है, यहाँ 100 तक की बोल रहा है ये, यहाँ पे n की वैल्यू 100 नहीं है, n की वैल्यू यहाँ पे 100 नहीं है, इसलिए मैंने वो जो स्टार्ट में बताया था वो देखना, n की वैल्यू यहाँ 100 नहीं है, यहाँ n की वैल्यू क्या होगी, देखिए सीधे क्या होता है, जब बोलते हैं कि 5 विषम संख्या तो हम उसको दुगुना करते हैं, तो सीधा क्या करना है, इसको आधा करना है, 100/2 बराबर 50। तो यहाँ n की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे n की वैल्यू होगी 50। अब बोल रहा है 100 तक की सम संख्या का योग, तो हमारे पास n की वैल्यू आ गई है, तो सीधा क्या करना है, 50 उससे आगे वाली संख्या 51, इसको गुणा करना है, जो हमारा आंसर प्राप्त होगा वो 100 तक की सम संख्या का योग प्राप्त होगा। निम्न सम तथा विषम संख्या ज्ञात करना, सम तथा विषम संख्या जैसे बोल रहा है 15 विषम संख्या, तो सम संख्या सीधा क्या होता है, दुगुना, तो 15 गुणा 2 बराबर 30, फर्स्ट का आंसर। सेकंड बोल रहा है 25वीं सम संख्या, सॉरी थर्ड का आंसर है 25वीं सम संख्या, तो सीधा दुगुना 25 इंटू 2 बराबर 50। और फिफ्थ है 101वीं सम संख्या, तो 101 गुणा 2 बराबर 202, ये 101वीं सम संख्या प्राप्त हो गई। ऐसे सेकंड यहाँ पे दे रखा है 50वीं विषम संख्या, तो 50 यहाँ सूत्र होता है n इंटू 2 माइनस 1, तो 50 गुणा 2 माइनस 1 बराबर 100 माइनस 1 99, ठीक है ना। तो 50वीं विषम संख्या क्या हो गई, 99। अगला है 40वीं विषम संख्या ज्ञात करना, तो 40वीं मतलब 40 गुणा 2 माइनस 1 बराबर 80 माइनस 1 अर्थात गुण 90, सॉरी 79। ऐसे ही 200वीं 200 गुणा 2 माइनस 1 अर्थात 400 माइनस 1 बराबर 399, ये हमारी 200वीं विषम संख्या प्राप्त होगी। आगे जो क्वेश्चन दे रखा है उसके बारे में हम देखते हैं। निम्न संख्याओं का योग ज्ञात करना, अब यहाँ पे हमें देखना है योग, प्रथम 10 सम संख्याओं का योग। तो अब सम संख्या का सीधा सूत्र लगाना है, ना कि बड़ा मेथड लगाना है,
सीधा शॉर्ट मेथड सम संख्या के योग के लिए n इंटू एन प्लस 1 होता है और विषम संख्या के लिए होता है n स्क्वायर। ये होता है सम के लिए और ये होता है विषम के लिए। तो देखिए क्या सूत्र है, 10 सम संख्या का योग, तो सीधा सूत्र इसका 10 इंटू 10 प्लस 1 11 अर्थात 110 पहले का आंसर। प्रथम 100 सम संख्या का योग, तो सीधा क्या करना है 100 गुणा 101, तो 101 00 जितने दे रखे हैं उतने 00 इनके पीछे लगा दिया तो आंसर आ गया ये। 12 विषम संख्या का योग, प्रथम 12 तो यहाँ पे क्या होगा 12 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर सीधा 144। प्रथम 8 विषम संख्या योग अर्थात 8 का स्क्वायर 64। तो इन दोनों का आंसर इस प्रकार हम निकाल सकते हैं, सम संख्या और विषम संख्या दे तो सीधा सीधा सूत्र होता है। भाज्य अभाज्य से बताने से पहले कुछ और सूत्र हम बता देता हूं आपको। जैसे ऐसी संख्या है जिनका वर्ग, जैसे प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, प्रथम n जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर, तो इनका योग ज्ञात करने के लिए अर्थात इन संख्याओं का स्क्वायर करके फिर वर्ग करना, योग करना, इन संख्या योग के लिए सीधा सूत्र होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। ये सूत्र होता है हमारा सीधा सूत्र। प्रथम n संख्याओं के, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करने के लिए ये सूत्र होता है। ऐसे ही प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, ऐसे ही n का क्यूब। तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है हमारा n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर करना है। तो ये दो सूत्र और ध्यान रखना अपन को, अभी नॉर्मल के लिए इतना याद रख लेना, इतना बहुत सफिशिएंट है। अब देखते हैं भाज्य और अभाज्य संख्या। भाज्य और अभाज्य संख्या, प्राइम और कंपोजिट नंबर। तो देखिए भाज्य और अभाज्य क्या होता है। भाज्य का अर्थ होता है जिस संख्या में भाग चला जाए, नॉर्मल वर्ड को देखें तो। अभाज्य मतलब जो किसी से भाग ना जाए। भाज्य का अर्थ जिसमें किसी भी संख्या का भाग किसी और संख्या का भाग चला जाए। अभाज्य, तो देखिए अभाज्य संख्या वह संख्या जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो। अब गणित के लैंग्वेज में देखते हैं, जिनके 2 से अधिक गुणनखंड। और गुणनखंड किसे कहते हैं, जैसे 10 का गुणनखंड होता है 2 गुणा 5, या फिर ऐसे बोल सकते हैं 10 गुणा 1 या 1 गुणा 10। तो इसके ये गुणनखंड होते हैं। अब ये बोल रहा है 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, जिन संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं अर्थात 2 से अधिक संख्याओं का भाग जाए। जैसे इसमें 2 से अधिक गुणनखंड है, ये 2 इंटू 5 है, ये 10 इंटू 1 है, इसके 2 गुणनखंड है, 2 से अधिक गुणनखंड है, तो वो क्या हो गए, भाज्य संख्या होती है जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। या हम ऐसे बोल सकते हैं जिस संख्या में स्वयं का और एक के अलावा किसी और संख्या का भाग जाता है, वो होती है भाज्य संख्या। वह भाज्य संख्या कहलाती है जिनमें स्वयं तथा एक के अलावा और भी दूसरी संख्या का भाग जाए, वो होती है भाज्य संख्या। जैसे 1 का गुणनखंड होता है 1, जिसमें सिर्फ 1 का ही भाग जाता है। 2 में 1 और 2 का भाग जाता है, 3 में 1 और 3 का भाग जाता है, 4 में 1 का भाग जाता है, 2 और 4 का भी भाग जाता है, 5 में 1 और 5 का भाग जाता है। इसके अलावा कोई दूसरी संख्या का पूर्णतः भाग नहीं जाता है। 6 में 1, 2, 3 और 6 4 संख्याओं का भाग जाता है। तो इस प्रकार हम आगे भी देख सकते हैं। तो देखिए भाज्य और अभाज्य में क्या डिफरेंस है। इसमें बोल रहा है 2 से अधिक गुणनखंड हो, तो जिसमें 2 से अधिक गुणनखंड है वो हमारी भाज्य संख्या होगी। इसमें 2 गुणनखंड है तो ये भाज्य संख्या नहीं है। इसमें 2 है तो ये भी नहीं है। इसमें 1 है तो ये भी नहीं है। हमारा इतना ध्यान रखना है 2 से अधिक गुणनखंड होने चाहिए, जिसमें 2 से अधिक गुणनखंड। तो इसमें 1, 2, 3 गुणनखंड है तो इसमें भाग जा रहा है।
तो ये 4 हमारी भाज्य संख्या होगी। इसमें 2 है तो ये नहीं है, इसमें 1 2 3 4 है तो ये भाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होगी? 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। और एक कौन सी होती है? एक में 2 गुणनखंड नहीं है, तो सबसे छोटी संख्या भाज्य संख्या 4, उससे बड़ी हम देखते रहेंगे। आगे देखिए, उपरोक्त उदाहरण में घेरी गई 4 या 6 भाज्य संख्याएं हैं। इससे स्पष्ट होता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। तो पूछ ले, सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4, सबसे छोटी विषम संख्या 1, सबसे छोटी सम संख्या 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4। अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर किससे बोलते हैं? वह संख्या जिनके केवल, यहाँ ध्यान रखना, केवल 2 ही गुणनखंड होने चाहिए। केवल 2 ही गुणनखंड होने चाहिए, अर्थात एक खुद का स्वयं अर्थात और एक का, एक तो स्वयं सेल्फ और एक। इन 2 संख्या के अलावा किसी भी तीसरी संख्या का भाग इसमें नहीं जाना चाहिए। यदि तीसरी संख्या का भाग जाता है तो हमारी वो विभाज्य संख्या होती है, और भाग नहीं जाता है तीसरी संख्या का तो होती है अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। अर्थात एक और स्वयं का ही भाग जाता है तो वह संख्या अभाज्य संख्या होती है। तो इतना ध्यान रखना है, जिसमें जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं वो होते हैं अभाज्य संख्या, जिनके 2 से अधिक होते हैं वो होते हैं भाज्य संख्या। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें, जैसे देखिए हमारी संख्या चेक करना है हमको, इनका गुणनखंड होता है 1, 2 का होता है 1 और 2, ये हमने पीछे देख रखा है। अब इसमें जिनके 2 गुणनखंड है वो होते हैं हमारे भाज्य संख्या। 2 गुणनखंड, इसके 2 गुणनखंड है, इसके 2 है, इसके 2 है, अर्थात सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5। तो इसमें ध्यान रखना है। अब देखिए एक किस में आ रहा है? सबसे छोटी 2 तो आ गई अभाज्य संख्या में, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 आ गई। तो एक क्या है? एक ना तो भाज्य में आ रहा है ना ही अभाज्य में आ रहा है। तो ध्यान रखना, एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है, क्योंकि एक का केवल एक ही गुणनखंड है। तो एक ना तो भाज्य में आ रहा है और नहीं अभाज्य संख्या में आ रहा है, क्योंकि भाज्य बोलता है 2 से अधिक गुणनखंड होने चाहिए और अभाज्य बोलता है 2 गुणनखंड होने चाहिए, वो भी केवल। तो एक का तो सिर्फ एक ही गुणनखंड है, ना तो ये इसमें आ रहा है ना इसमें आ रहा है, ना इधर का ना उधर का। तो एक ना भाज्य और ना ही अभाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी हमारी 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2, केवल एकमात्र सम अभाज्य संख्या 2, क्योंकि 2 एक ऐसी ही संख्या है जिसमें 2 का और 1 का भाग जाता है, बाकी सारी सम संख्याओं में 2 का और भाग जाता है। इसलिए सम 2 एक ऐसी संख्या है जो सम होते हुए भी अभाज्य संख्या है, बाकी सारी की सारी संख्याएं सम संख्याएं भाज्य संख्या होती है, केवल 2 के अलावा। तो 2 के लिए क्या बोल सकते हैं? सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या, या बोल सकते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या, वो भी क्या होगी? 2 ही होगी। ऐसे पूछ ले, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। अब विषम में 2 तो सम है सर, 3 क्या है? विषम संख्या है। तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी विषम में कौन सी होगी? 3 होगी। और ध्यान रखना, इसमें इंपॉर्टेंट है, उपरोक्त दी गई घेरी हुई सारणी में 2, 3, 5 अभाज्य संख्या है, इसमें लिख रखा है। जैसे अगर मैं तो वीडियो के माध्यम से दे रहा हूँ, फिर भी यहाँ आप पढ़कर समझ सकते हो। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, इतना ध्यान रखना। एकमात्र सम अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 है। और एकमात्र सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है? 3। और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, इतना ध्यान रखना। अब देखते हैं अभाज्य संख्याओं का फॉर्मूला। अभाज्य संख्या किस प्रकार याद कर सकते हैं? 1 से 100 तक सीधी अभाज्य संख्या याद करने के लिए हमें देखिए ये सूत्र ध्यान रखना है। जैसे
हर व्यक्ति किसी का मोबाइल नंबर याद रखता है, तो बस मोबाइल नंबर जितना ही 10 डिजिट का नंबर है वो याद रखना है। क्या नंबर है? 44 223 223 21। बस ये मोबाइल नंबर है, 10 डिजिट के नंबर है, उनको याद रख लो। अभाज्य संख्या सारी याद हो जाएगी, चाहे 1 से लेकर 100 तक सारी अभाज्य संख्या याद हो जाएगी। देखिए कैसे, 44 दो दो करके याद करना, 44 223 223 और 21। तो सम अभाज्य संख्या याद करने का सूत्र बस इतना ही है। जैसे 44 अर्थात 4 4 2 2 3, ये 44 यहाँ पे हो गए, 223 यहाँ पे हो गए, 223 यहाँ पे और 21 यहाँ पे। अर्थात इसका मतलब क्या है, 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 10 तक कितनी अभाज्य संख्या है? 4 है। 11 से लेकर 20 तक कितनी है? 4 है। 21 से लेकर 30 तक 2 है। 31 से 40 तक 2 है। ऐसे ये ऊपर अंतराल दे रखा है, उसमें जो भी अभाज्य संख्या वो यहाँ दे रखी है। जैसे 2 3 5 7 ये हो गई 1 से 10 के बीच में। तो सीधा याद रखना, अगर सीधा क्वेश्चन आ जाए कि 1 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्या हैं, तो 1 से 50 तक अर्थात 1 से लेकर 50 तक यहाँ तक जाना है। अब हमें ये देखने की जरूरत नहीं है कि इसमें कौन कौन सी संख्या होती है, सीधा सूत्र याद है, सीधे मोबाइल नंबर याद है, अभाज्य संख्या कॉल किया, आगे वाले 5 डिजिट देखे कौन से 50 तक है, तो 1 2 3 4 5, आगे वाले 5 डिजिट देखे, उनका योग किया, 4 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 3, 4 4 8 2 10 2 12 3 15, सीधा उत्तर हम निकाल सकते हैं। ऐसे ही और पूछ ले 1 से 70 तक, 1 से 80 तक, 1 से 100 तक, तो कितनी भी संख्या पूछ ले 1 से लेकर, तो ये मोबाइल नंबर याद रख सकते हो आप। 2 डिजिट का सबसे बड़ा अभाज्य, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होगी? 97 जो 2 डिजिट की है और सबसे बड़ी संख्या है। 3 डिजिट की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? याद रखना 101। 101। अब हम देखते हैं अभाज्य संख्या ज्ञात करना, कौन सी संख्या अभाज्य है, कौन सी संख्या भाज्य है, हम चेक करेंगे एक बार। जैसे यहाँ देखिए एक एग्जाम्पल दे रखा है, 1 से 100 तक की कितनी संख्याएं अभाज्य हैं। तो अगर मोबाइल नंबर याद है आपको, सीधे मोबाइल नंबर अभाज्य को लगाया, हाँ भाई तेरा नंबर क्या है? नंबर है 44 223 223 21, 44 223 223 21। बस इतना ही याद रखना है आपको, इसके ज़्यादा आगे याद नहीं रखना है। सीधा कॉल किया 1 से 100 तक, अर्थात ये सारी की सारी संख्याओं का योग करना है। तो इन सभी संख्याओं का योग किया, उत्तर आया 25। अब चाहे कितना भी बोले, 1 से 70 तक बोले, 1 से 70 बोल दिया, क्या बोल दिया? 1 से 70 तक के सारी अभाज्य संख्या कितनी है, तो सीधे याद करना है, 60 डिजिट रखना है। तो 44 223 5, ये 223, 23 आगे जाने की जरूरत नहीं है, 223 21, हमें इसकी जरूरत नहीं है, हम 70 तक यहाँ पहुँच गए। इन सभी का योग कर लो, इतनी अभाज्य संख्या हमारे पास होगी। तो 4 प्लस 4 8, 2 10 2 12 15 17 और 19 अभाज्य संख्याएं 1 से 70 के बीच में आती है। तो इसी से कॉन्टैक्ट नंबर याद रखना है, अभाज्य संख्या को मिलाया, डायल किया, बात की, नंबर हुए और सीधा आंसर निकलता है। हमें कोई याद करने की जरूरत नहीं है कि इतनी ये संख्या अभाज्य, ये भाज्य है। अब चेक करना है कि भाज्य कौन सी और अभाज्य संख्या कौन सी है। तो देखिए, जैसे बोल दे कोई भी संख्या, जैसे 119 अभाज्य संख्या या भाज्य संख्या, तो सबसे पहला स्टेप होगा, फर्स्ट स्टेप होगा हमारा से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या। जस्ट इससे से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी, वो हमें चेक करनी है। 119 से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, देखिए पूर्ण वर्ग संख्या में 100 होती है पूर्ण वर्ग संख्या, उसके बाद होती है 121 जो होती है 11 की। तो इससे बड़ी 100 इससे छोटी है, 121 इससे बड़ी है, तो से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या इसमें आ गया 121। फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या करना है, 101 का सेकंड हमारे दे रखा है 121, जो हमें पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हुई उसका वर्गमूल
ये किसका वर्गमूल होगा? 121 का वर्गमूल होगा 11। तो अब थर्ड स्टेप क्या होगा? थर्ड स्टेप सीधा क्या करना है, 11 जो हमें वर्गमूल प्राप्त हुआ है उससे छोटी अभाज्य संख्या कौन कौन सी है वो देखनी है। 11 से छोटी अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या कौन कौन सी है? देखिए 11 से छोटी होती है 1, 2, 3, 5, 7 और 11 खुद है, 11 तक ले सकते हो अपन। ठीक है, अब इन जो अभाज्य संख्या है उनको अगर उनका भाग अगर इनमें से किसी भी एक संख्या का भाग 119 में जा रहा है तो वो भाज्य संख्या है, और अगर किसी भी संख्या का भाग इसमें 119 में नहीं जा रहा है तो वो अभाज्य संख्या है। तो 2 का भाग देख के देखते हैं। 2 का भाग जो हमने फर्स्ट चैप्टर है उसमें पढ़ा था भाजकता की नियम, उसमें मैंने पढ़ा दिया है कि कौन सी संख्या का भाग नहीं जाता है या कौन सी संख्या का भाग जाता है, वो नियम यहाँ पे काम आएंगे। तो 2 का भाग इसमें यहाँ 2 नहीं, सम संख्या नहीं है तो इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। 3 का भाग कहाँ जाएगा? इनके अंकों का योग 1 + 1 + 9, 9 2 11, 11 में 3 का भाग नहीं जाता तो इसमें भी 3 का भाग नहीं जाएगा। तो सीधा सीधा चेक करना है 5 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। पीछे 0 या 5 होना चाहिए, 0 या 5 उसमें भाग जाता है 5 का, लेकिन यहाँ पे 9 है तो इसमें भी 5 का भाग नहीं जाएगा। 7 का भाग मैंने बोला था जो संख्या होती है इकाई अंक उसको दुगुना करना है, शेष संख्या में से माइनस करना है। इसको दुगुना किया 18, 11 में से 18 माइनस किया तो माइनस के साथ भाग जा रहा है, जी सर जा रहा है, तो इसका मतलब ये भाज्य संख्या होती है। क्या होती है? भाज्य संख्या होती है। 119 में 7 का भाग चला गया, यदि इसमें 7 का भाग नहीं जाता या 11 का भी भाग, मतलब किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता तो होती अभाज्य संख्या, लेकिन यहाँ पे 7 का भाग चला गया है तो ये हो गई भाज्य संख्या। तो हमें ध्यान क्या रखना है? ये 3 स्टेप ध्यान रखना है। सबसे पहले जो संख्या दे रखी है उससे जस्ट बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या देखनी है, फिर उस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल निकालना है, और वर्गमूल से छोटी अभाज्य संख्या देखनी है। वर्गमूल से छोटी जो अभाज्य संख्या उनका हमें चेक करना है कि उस संख्या में भाग जाता है या नहीं जाता है। यदि भाग चला गया तो वो होती है भाज्य और नहीं जाए तो होती है अभाज्य संख्या। ये ध्यान रखना बस। नेक्स्ट, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी है? विषम होनी चाहिए। भाज्य संख्या कौन सी है? 3। विषम भाज्य संख्या सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या होती है 4। 2 विषम संख्याओं का योग, देखिए इस चीज को और देखते हैं, 1 मिनट। 2 सम संख्याओं का योग, 2 सम संख्याओं का योग, 2 विषम संख्याओं का योग, इसके बारे में जानना जरूरी है। सम प्लस सम, सम संख्या प्लस सम संख्या, ऐसा बोल सकते हैं। क्या होता है? सम ही होगा। 2 सम संख्याओं का योग, सम प्लस सम बराबर सम। अर्थात एग्जाम्पल के तौर पर 2 + 2 क्या होता है? 4 होता है। ये भी सम संख्या, ये भी सम संख्या, ये भी सम संख्या, तो सम संख्या योग सम संख्या प्राप्त होता है। एक सम संख्या और एक विषम संख्या, इनका योग क्या होता है? जैसे देखते हैं 2 + 3 क्या होता है? 5। तो एक सम संख्या एक विषम संख्या योग क्या होता है? विषम संख्या प्राप्त होती है, तो विषम संख्या होता है। सम और विषम संख्या योग विषम संख्या, विषम संख्या प्लस विषम संख्या। 2 विषम संख्या योग देखिए, चेक करते हैं। 3 + 3 या कितने होते हैं? 6। 5 + 7 कितने होते हैं? 12। तो देखिए दोनों विषम संख्या है, लेकिन आंसर प्राप्त हो रहा है हमारे सम संख्या में। तो 2 विषम संख्याओं का योग क्या होता है? एक सम संख्या प्राप्त होती है, एक सम संख्या प्राप्त होती है। ऐसे ही ये तो गया योग में। अब इसमें चाहे प्लस करो या माइनस करो, बात एक ही है। जैसे देखिए 6 - 3 करोगे तो 3 प्राप्त होगा। एक सम है एक विषम है, तो तीसरी वाली भी क्या होगी? विषम। एक सम एक विषम, तो तीसरी वाली भी विषम। माइनस और प्लस में यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए 2 सम संख्या योग या 2 सम संख्या को माइनस
क्या प्राप्त होगा, तो हमें ये ध्यान रखना है। ये ऐसे ही है, जैसे देखिए प्लस को प्लस से गुणा करते हैं तो प्लस प्राप्त होता है, सेम ऐसा ही प्लस को माइनस से गुणा करते हैं तो माइनस प्राप्त होता है, सेम इस तरह, और माइनस को माइनस से गुणा करते हैं तो प्लस प्राप्त होता है, सेम इसी तरह माइनस को माइनस से गुणा करते हैं तो प्लस प्राप्त होता है। तो ये जो बोर्ड मास का रूल होता है, ये गुणा का रूल, इसमें ये चीज़ ध्यान रखना है, सेम इसी तरह ही है, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, इसमें सम और विषम है, यहाँ पे प्लस और माइनस है, यहाँ पे गुणा करने पे ये प्राप्त होगा, यहाँ पे जोड़ने पर ये प्राप्त होगा। अब देखते हैं गुणा करने पर, एक सम संख्या को एक सम संख्या से गुणा करने पर, जैसे देखिए 2 को 2 से गुणा करने पर 4 प्राप्त होगा, 8 को 2 से गुणा करने पर 16 प्राप्त होगा। तो दोनों सम संख्या है, तो ये भी क्या होगी, सम संख्या, तो ये भी क्या होगी, सम संख्या प्राप्त होगी। एक सम संख्या को विषम संख्या से गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा, सम संख्या प्राप्त होगा। जैसे देखिए 2 को 7 से गुणा करने पर 14 प्राप्त होता है। यह हमेशा याद रखना है, किसी भी सम संख्या को विषम संख्या से गुणा पर क्या करने पर क्या आएगा, एक सम संख्या प्राप्त होगा। यदि किसी भी संख्या में 2 है तो डेफिनेटली सम संख्या ही प्राप्त होगी। अब देखते हैं किसी विषम संख्या को विषम संख्या से गुणा करने पर, विषम संख्या को विषम संख्या से गुणा करने पर, जैसे 3 को 3 से गुणा करने पर क्या प्राप्त हो रहा है, 9, तो विषम को विषम से गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा, हमेशा एक विषम संख्या प्राप्त होगी, चाहे वो कैसी भी संख्या हो। तो गुणा में ये रूल लगेगा और जोड़ में ये रूल लगेगा, लगभग सेम ही है, बस इतना फर्क है। यहाँ पे सम विषम पर विषम आ रहा है, यहाँ पे सम विषम पर सम आ रहा है। ये दो चीज, इसमें बस एक ही डिफरेंस है, इतना ही। बाकी दोनों ऊपर वाले, ये वाला सेम है, ये वाला सेम है, सॉरी ये भी डिफरेंस है, यहाँ पे विषम है, यहाँ पे सम है। तो ध्यान रखना इस चीज का, गुणा में क्या आ रहा है और योग में या माइनस में क्या आ रहा है। अब देखते हैं ये वाले क्वेश्चन। 2 विषम संख्याओं का योग कौन सी संख्या प्राप्त होगी, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ ले। 2 विषम, तो सीधे याद क्यों रखना है, 2 विषम संख्या ली, माना ली 3 और 3, कोई सी भी संख्या ले सकते हैं। तो 2 विषम संख्या ले ली मैंने, 3 और 3, इनका योग क्या प्राप्त हो रहा है, 6। 6 एक सम संख्या है, तो इसका आंसर क्या होगा, एक सम संख्या प्राप्त होगी। क्या होगी, एक सम संख्या। 2 सम संख्याओं के योग से कौन सी संख्या प्राप्त होगी। अब 2 सम संख्या कोई सी भी ले लो ना, तो ले ली मैंने 2 + 4 = 6, एक सम संख्या प्राप्त हो रही है, तो इससे भी क्या होगी, सम संख्या प्राप्त होगी। एक सम तथा एक विषम संख्या के योग से कौन सी संख्या, तो एक सम ले ली मैंने, एक सम ले ली 2, एक सम ले ली मैंने 3, दोनों के योग से हमें 5 प्राप्त हो रहा है, जो कि विषम संख्या है। तो इसमें क्या होगा, एक सम और एक विषम के योग से एक विषम संख्या प्राप्त होगी। अगले वाला क्वेश्चन, प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 4 अभाज्य संख्या योग पहली कौन कौन सी है, पहली है 2, 3, 5 और 7, इनका योग करना है। 5 और 5 10, 7 17, इसका आंसर होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हो गया, यहाँ पे आंसर दे रखा है सभी का, और हमें देखते हैं। तो इसी प्रकार हमारा ये सेकेंड चैप्टर है, जो ऑड एंड इवन भाज्य और अभाज्य संख्या है। इसमें जितने भी फॉर्मूले सूत्र लगते हैं वो सारे मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिए हैं, ताकि आपको कहीं भी परेशानी ना हो ऐसे क्वेश्चन में, ऐसे प्रश्नों को सोल्व करने में। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे लेवल बढ़ता जाएगा। ये हमारा सेकेंड चैप्टर था जो कंप्लीट हो रखा है। अब ऐसे ही थर्ड चैप्टर जल्द ही आपके पास उपलब्ध होगा। तो अलविदा करते हैं आज की इस वीडियो के साथ। धन्यवाद।